हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 19। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है 1 to 13 प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों ने प्रीवियसली एक आइडेंटिटी देखी होगी, फिर से बता देती हूँ मैं यहाँ पर कि अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो इसे हम क्या लिखते थे? इसे हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस इसी आइडेंटिटी से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें इसके क्यूब कैलकुलेट नहीं करने हैं। आप यहाँ पर -12 का क्यूब डायरेक्टली कैलकुलेट करके नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें इन दोनों टर्म्स को, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -12। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 और z की वैल्यू 5। बस ये वैल्यू उठा करके हमें फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो पूरे फॉर्मूले में पुट करने से पहले एक टर्म हम देखेंगे कि अगर ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो पूरी टर्म है वो ज़ीरो में चली जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जनरली हम सबसे पहले ये वाली जो टर्म है ना x प्लस वाई प्लस जेड, इसे चेक करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमें फिर पूरा मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये पूरा कैलकुलेट करना होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले इस टर्म को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू -12, y की वैल्यू +7 और z की वैल्यू +5, और ये इक्वल क्या हो गया? 0 के। तो इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म जो है वो हो गया इक्वल के। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसकी जो वैल्यू है 0 वो यहाँ पर पुट की। तो अब हमारे पास हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा? सिर्फ 3xyz। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -1260। तो इसका मतलब ये जो एक्स क्यूब था यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? -1260। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है या नहीं उसके लिए चेक करना है, बाकी फिर हम बाद में करेंगे कैलकुलेशन। चलिए अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, तो अभी जो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या हो जाएगा? 3xyz प्लस उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो आएगी। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग टर्म है उसमें हमारे पास क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर भी वही है। सबसे पहले हम चेक करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है? 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू -13। तो चेक करिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 28 -15 -13 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म थी वो इक्वल कहाँ चली गई? 0 में। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3।
x की वैल्यू 28, y की वैल्यू -15, z की वैल्यू -30। तो आप इसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल टू, कैलकुलेट करिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 16380। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो नेगेटिव है, एक 15 के साथ और एक 13 के साथ। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरिया की इक्वेशन दी गई है और आपसे लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में पूछा गया है। तो इसका मतलब हमें इसके फैक्टर करने हैं। यहाँ पर जब आप इसके फैक्टर करेंगे तब आप यहाँ पर दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे इस वाली इक्वेशन की बात करूँ तो a की दो वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर बात करूँ तो y की दो वैल्यू मिल जाएगी। तो उसमें से एक वैल्यू हो जाएगी लेंथ और एक हो जाएगी ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो इक्वेशन को लिख लेते हैं 25a² माइनस 35a, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 12। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इसे हम जो जनरल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे। तो जो कैपिटल A अगर मैं इस तरीके से लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो जो a है उसकी वैल्यू हो जाएगी 25, b की वैल्यू हो जाएगी -35 और c की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, अब हम क्या करते थे, a c की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो a c की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा 25 × 12, दैट मीन्स 300। तो अब हमें इस 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका जब हम ऐड करें या जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिल जाए, हमें मिल जाए -35। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि 300 को हम लिख सकते हैं 15 × 20 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि अगर आपने दोनों वैल्यू नेगेटिव ली तो इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको +300 मिल जाएगा, लेकिन जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -35। तो इसका मतलब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5a, और ये हो जाएगा 5a माइनस 4। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास 3। तो जब आप 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4। तो अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 5a माइनस 4, इसे कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा यहाँ पर 5a माइनस 3। तो इसका मतलब a की एक वैल्यू तो हो गई 4/5 और a की दूसरी वैल्यू हो गई 3/5। तो a की ये जो दो वैल्यू मिली है इसमें से एक हो जाएगी इसकी लेंथ और एक हो जाएगी इसकी ब्रेथ। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, इसे लेंथ मानिए या इसे लेंथ मानिए, किसी को भी, लेकिन जनरली हम लेंथ को क्या करते हैं, ज़्यादा मानते हैं। तो आप इसे, ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसे मैंने लिख दिया है लेंथ और इसे मैंने लिख दिया ब्रेथ। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर। यहाँ पर भी वही है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर भी y की दो वैल्यू निकलेगी। तो अब उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है इसमें 35, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू -12। तो अब अगर आप यहाँ पर ac की वैल्यू की बात करें तो ac कितना हो जाएगा 35 × -12, दैट मीन्स ये हो जाएगा नेगेटिव का 420। तो अब हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, -420, और जब आप उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपस में करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 13। ठीक है, तो इसके लिए हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पार्ट फाइंड आउट करेंगे कि ये जो 420 है इसके फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फ्रैक्शन फाइंड आउट करिए। तो 2 से 210, अगेन 2 से 105, उसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 35, देन ये 5 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 7, एंड देन 7 से 1। ओके, तो अब हमें एक्चुअली जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा क्लोज आएंगी, क्यों, तभी हमें यहाँ पर मिल पाएगा 13। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम वैल्यूज़ को ले लें, ये 2 × 2 4, 4 × 7, दैट मीन्स एक वैल्यू तो ले लूँ मैं 28।
और दूसरी वैल्यू ले लूँ मैं 15। तो अब आप अगर इस 28 को रखें पॉजिटिव और 15 को नेगेटिव, तो जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 420, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा +13। तो इसका मतलब वो जो दो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अब आप लिखेंगे 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ओके, अब इसके करिए, यहाँ पर कुछ कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन क्या आएगा 7y। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y + 4। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉमन क्या आएगा -3, तो ये हो जाएगा 5y + 4। अब यहाँ से 5y + 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 7y - 3। अब यहाँ से y की दो वैल्यू निकल के आएगी। एक वैल्यू क्या होगी -4/5 और दूसरी वैल्यू 3/7। तो या तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव दिख रही है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इससे लेंथ और इससे वेड्थ इस तरीके से, ब्रेथ इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगी हमारी लेंथ और ये हो जाएगी हमारी ब्रेथ। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो यहाँ पर कहा गया है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो अब हमें क्यूबॉइड की बात की गई है। इसका मतलब कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पर इनके 3 फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पर क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, ठीक है, और उसकी एक हाइट होती है। तो इसका मतलब ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पर निकल करके आएंगी। तो अब हम ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3x² - 12x। अब इसमें से देखिए वैल्यू क्या कॉमन आ रही है। इसमें से आप 3x को कॉमन ले लें अगर, तो आपके पास क्या बचेगा x - 4। तो इसका मतलब एक वैल्यू तो हो गई 3, एक वैल्यू हो गई x, और एक वैल्यू क्या हो गई x - 4। अब आप किसी को भी लेंथ, विड्थ, हाइट किसी को भी मान लीजिए। तो इसे मैंने अगर लिख दिया लेंथ, इसे लिख दिया इसकी विड्थ और इसे लिख दिया इसकी हाइट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है 12ky² प्लस 8ky - 2। इसमें से क्या कॉमन आएगा? इसमें से एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, इसमें 20k है। ठीक है, ये ऐसे है 20k, तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 20k। अब इसमें से देखा जाए तो पूरे इस टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 4k। 4k अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 3y² प्लस 2y - 5। अब ये जो 4k है इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी 3y² प्लस 2y - 5, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे हम कि ये जो 3 × -5 है दैट मीन्स -15। तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लिकेशन करने पे -15, लेकिन जब आप उन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास +2। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ 3y² प्लस 5y माइनस 3y - 5। तो ये हो जाएगा 4k, यहाँ पर y कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y प्लस 5 माइनस यहाँ से 1 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5। ठीक है, तो अब आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 4k 3y प्लस 5 और ये हो जाएगा y - 1। तो इसका मतलब इसे लिखेंगे 4k 3y प्लस 5 और ये हो जाएगा y - 1। तो यहाँ पर एक वैल्यू हो गई लेंथ, किसी को भी मान लीजिए आप, इसे अगर मैं मानूँ विड्थ, और ये हो गई हमारे पास हाइट। तो इस तरीके से हम इसे मान सकते हैं। आप चाहे तो इसे लेंथ मान लीजिए, इसे विड्थ मान लीजिए, इसे हाइट मान लीजिए, तो आप इनमें से किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 2.4 और इसी के साथ जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 3,
जिसमें आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।